डियर स्टूडेंट, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इमेजिनेशन की इस दुनिया में आपका स्वागत है। तो हमारा आज का टॉपिक है संधि किसे कहते हैं। यह बिल्कुल ही सरल डेफिनेशन है, छोटे से छोटे बच्चे को भी याद हो जाएगी। तो आइए समझते हैं कि संधि की डेफिनेशन क्या होती है। संधि वर्ड क्या है, शब्द क्या है? संधि, संधि का मतलब होता है मिलना। जैसे कि हमने बहुत सारी स्टोरियां सुनी है, पुराने राजा महाराजाओं की स्टोरियां सुनी है कि इस राजा ने इस राजा से संधि कर ली। एक राजा दूसरे राजा के पास संधि का प्रस्ताव भेजता था, यानी मित्रता का प्रस्ताव भेजता था। बहुत सालों पुरानी उनकी दुश्मनी रहती थी और इसके बाद वो क्या करते थे कि किसी न किसी कारण से एक राजा दूसरे राजा के पास संधि का प्रस्ताव भेजते थे और दूसरा राजा उसे स्वीकार कर लेता था। तो संधि यानी कि मिलना, एक दूसरे से वो मिल जाते थे, यानी कि क्या हो जाती थी? मित्रता हो जाती थी। तो संधि का मतलब क्या हो जाएगा? मिलना। तो आइए जानते हैं संधि की परिभाषा क्या होती है। तो संधि की परिभाषा होती है दो वर्णों या ध्वनियों के मेल को हम संधि कहते हैं। दो वर्णों या ध्वनियों के मेल को हम संधि कहते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं। दो वर्ण आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं, तो उसे हम संधि कहते हैं। चलिए थोड़ा और डिटेल से इसको देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, संधि किसे कहते हैं? संधि व्याकरण में संधि का अर्थ है दो या दो से अधिक शब्दों, अक्षरों या ध्वनियों का मेल या संयोग। जब दो शब्द या ध्वनियां मिलकर एक नई ध्वनि का निर्माण करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या होती है? जब दो स्वर आपस में मिलते हैं। यहाँ पर शब्द से ही समझ में आ रहा है कि शब्द क्या है? स्वर संधि। तो जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए राम धन अष्टमी, तो क्या हो जाएगा? रामाष्टमी। दूसरा है व्यंजन संधि, जब एक व्यंजन और स्वर मिलते हैं। जब एक व्यंजन और स्वर मिलते हैं उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए तद धन अपि, तो क्या हो जाएगा? तदपि। तीसरा है विसर्ग संधि, जब विसर्ग और स्वर व्यंजन मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। उदाहरण है गुरु धन इंद्र, गुरु इंद्र, गुरेंद्र। तो डियर स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को संधि की परिभाषा और प्रकार बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, अब आप इस परिभाषा को और इन प्रकार को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इन्हें बार बार पढ़िए। आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। अगला जो वीडियो आने वाला है संधि का, वह आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे से स्वर संधि उसके प्रकार को पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को एक भी डाउट नहीं रह जाएगा कि दो वर्ण जो मिल रहे हैं उनको पहचानने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि ये कौन सी संधि है। स्वर संधि में जो प्रकार है वह कौन सी संधि है, कैसे बन रहा है, ये दो वर्णों का मेल कैसे हो रहा है और कैसे हम पहचानेंगे कि ये कौन सी संधि है, पूरा डिटेल से हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट, अभी आप इस वीडियो के जरिए संधि की परिभाषा और प्रकार को याद कर लीजिए। अगले वीडियो में हम डिटेल से स्वर संधि के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। डियर स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से मैं एमपी बोर्ड का पूरा सिलेबस लेकर आने वाला हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। राधे राधे।